So hey guys, welcome to Job Sata. This is your friend Abhishek and start करते हैं the fifth part of the placement series. So here we go. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं about expressions, like what is expressions and कितने types के expression होते हैं, all those things हम cover करने वाले हैं in this particular video. तो start करते हैं with the definition of expression. An expression is a set of terms combined using an operations. Like जो plus, minus, multiply, divide, these are called the operators. सिंपल भाषा में बताऊं, ऑपरेटर्स प्लस ऑपरेंड्स इज इक्वल टू एक्सप्रेशन. अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स. वेयर जो ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड जैसे ए प्लस बी, लाइक 5, 2, 3, दीज आर कॉल्ड द ऑपरेंड्स. And in terms of programming, there are mainly three types of expressions. The first expression is called prefix expression. The second expression is called infix expression, and the third expression is called postfix expression. Now moving on to the next slide, ये जो हमने पढ़ा prefix expression, infix expression, postfix expression, ये होते क्या है? तो सबसे पहले तो इसका वर्ड देखो. प्री मतलब क्या होता है? पहले. इन मतलब क्या होता है? अंदर. और पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद में. ठीक है, बिल्कुल सिंपल एंड बहुत ही इजी एक्सप्रेशन है, हम समझते हैं. तो द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर, देन ए बी. ओपी मतलब होता है ऑपरेटर, एंड ए एंड बी हो जाएगा ऑपरेंड, जिसके अंदर ऑपरेटर होगा पहले एंड ऑपरेंड बाद में होंगे. व्हेन एन ऑपरेटर कम्स बिफोर एवरी पेयर ऑफ ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. Moving on to the next expression, that is called infix expression. An expression in the form of A operator B. When an operator is in the between of every two operands. मतलब basically करना क्या है? अगर जैसे suppose 4 plus 5, so this is an infix expression. I'll write it out. Just a second. तो देखो, अगर prefix expression में कुछ लिखना होगा तो prefix expression क्या होगा? दिस इज कॉल्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन, जिसके अंदर क्या होता है? अगर जो हमारा ऑपरेटर है ये दोनों ऑपरेंड से आगे आ रहा है, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन अगर देखें हम, तो इसके अंदर जो हमारा ऑपरेटर है ये दो ऑपरेंड्स के बीच में आना चाहिए. तो अगर इसमें करें 5 + 2 + 2, दिस इज कॉल्ड एज इनफिक्स एक्सप्रेशन. इनफिक्स मतलब जो हमारा ऑपरेट है दो ऑपरेंड के अंदर आएगा, इन मतलब अंदर. एंड coming to the last expression, that is called as the postfix expression. The expression in the form of A B operator. When an operator is followed by every pair of operand is called as postfix expression. तो postfix expression क्या होगा? 5 then 2 and then यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन. This is called as postfix expression. बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया आपको एंड होप आपको समझ आ रहा होगा. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की क्या जरूरत है जब हमको ये अच्छे से आता है. क्या हमको ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल अच्छे से आता है, हमको बहुत अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू बोथ ऑफ दिस, लाइक पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स एक्सप्रेशन. पर अब हमको इसकी जरूरत क्यों है प्रीफिक्स की और पोस्टफिक्स की इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग? तो उसके लिए देखते हैं. तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट इज द कंपाइलर फर्स्ट स्कैन द एक्सप्रेशन टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन. Suppose B star C, then again scan the expression to add A to it. The result is then added to D after another scan. मतलब हो क्या रहा है? सपोज मेरे को कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करवाना है थ्रू अवर कंप्यूटर, तो हमारा कंपाइलर क्या होगा? पर्टिकुलर एक कोड को उठाएगा, सिर्फ एक, जैसे एक ऑपरेशन जो करना होगा, सपोज B × C, सिर्फ इसको उठाएगा, इसको सॉल्व कर देगा. देन अगेन वापिस से फिर उसी चीज को बार बार रिपीट करेगा. सपोज वो एडिशन परफॉर्म करना है तो A + B × इसको सॉल्व करेगा. देन आफ्टरवर्ड्स अगर वापस ऐड करेंगे तो जैसे इसके अंदर रिजल्ट इज एडेड टू D, तो जो आंसर आएगा A + B × C × D. दिस नंबर ऑफ स्टेप्स इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. एंड टू हेल्प आवर कंपाइलर जो हमारा इजी एफिशिएंट तरीके में हो, इसलिए हमको जरूरत पड़ती है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस की. तो द रिपीटेड स्कैनिंग मेक इट्स डिफिकल्ट एंड इनएफिशिएंट. It's better to convert into the expression to postfix or prefix form before evaluation. मतलब सिंपल कुछ नहीं है, किसी भी चीज अगर बार बार रिपीट होगी तो दैट इज वेस्ट. एंड अगर हम उस चीज को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दे तो ये कंपाइलर के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करें. ठीक है, सो दैट्स व्हाई प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन केम इनटू द एक्शन. ये आज का हमारा क्वेश्चन होगा, दैट इज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स
एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कैसे करेंगे, कोई भी अगर एक्सप्रेशन है इनफिक्स एक्सप्रेशन है तो उसको हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एंड जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था इन द पेटीएम, VMware एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में। तो स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। स्टेप वन क्या है, अगर एनकाउंट आपको सपोज एक स्ट्रिंग गिवन होगी एंड स्ट्रिंग के अंदर हमको जो ट्रेवर्स करना होगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो जैसे हम ट्रेवर्स करेंगे तो उसके अंदर अगर हमारा कोई कैरेक्टर आता है, तो जैसे कैरेक्टर में कोई ट्रेवर्स किया, अरे वो पता लगता है कि वो एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड मतलब जैसे 1 2 3 4 5 जो भी है, इज कॉल्ड ऑपरेंड्स। अगर ये ऑपरेंड है तो उसको डायरेक्ट हम कर देंगे प्रिंट। एंड इफ द स्कैन्ड कैरेक्टर इज एन ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, तो क्या करना है हमको उसको स्टैक के अंदर पुश कर देना है। एंड इफ द स्कैन्ड कैरेक्टर इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट, अगर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो क्या करना है हमको पॉप द स्टैक, मतलब उस एलिमेंट को स्टैक से रिमूव करना है एंड प्रिंट इट अनटिल, कब तक उसको प्रिंट करना है जब तक कि एक ओपनिंग ब्रैकेट एनकाउंटर ना हो जाए। और सपोज एक ओपनिंग ब्रैकेट जब आ जाता है तो फिर इस क्लोजिंग ब्रैकेट को भी रिमूव कर देना हमको फ्रॉम द स्टैक। मूविंग टू द स्टेप 4 इज इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड पॉप अनटिल एन ऑपरेटर विद लेस प्रेसिडेंस इज फाउंड एंड व्हेन फाउंड पुश इट ऑन टू स्टैक ऑल्सो प्रिंट इट। मतलब करना क्या है, सिंपली प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी, इन जो प्रायोरिटी है उसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर्स आर सॉल्व अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस, जैसे हम पहले पढ़ते थे बोर्ड मास, आपको याद भी होगा, आई लाइट इट आउट हियर। तो जैसे हमने कवर किया था पहले, बोर्ड मास क्या होता है, लाइक ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये पर्टिकुलर फ्लो होता था, सबसे पहले डिवीजन ब्रैकेट ऑफ होंगे, देन फिर डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन मल्टीप्लिकेशन का। तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रेसिडेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, so that about the precedence. And moving on to the step 5th, and that is if stack is not empty, repeatedly pop and print the output. So that was about the algorithm to convert an infix expression to postfix expression. So that was about the algorithm of infix to postfix expression. Now देखते हैं इसका एग्जाम्पल, लाइक हाउ हम एक बिना कंप्यूटर के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन को इनटू इट्स रिस्पेक्टिव पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो सपोज हमको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन होगी a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड a मल्टीप्लाई के प्लस एल। तो सबसे पहले क्या होगा, हाईएस्ट प्रेसिडेंस अभी इसकी मल्टीप्लाई की, तो सबसे पहले ये वाली चीज़ b मल्टीप्लाई सी सॉल्व होगी। एंड जब ये सॉल्व होगा तो कुछ नहीं करना, जो बीच में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये साइड में ऊपर उठ जाएगा। एंड आफ्टरवर्ड्स इस सी के जो जब यहाँ पे एक्सप्रेशन खत्म हो रही है तो उसके बाद ये सी जो मल्टीप्लाई का साइन है वो यहाँ आ जाएगा। सेम अगर इसके लिए देखें फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म a मल्टीप्लाई के, तो कुछ नहीं करना, जो मल्टीप्लाई का साइन है ये हट जाएगा यहाँ से एंड के बाद में ये इंसर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, एंड गाइस जो येलो से मार्क्ड है ये पर्टिकुलर वन टर्म जो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें आते हैं, अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुका है, प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का साइन क्या करना है, प्लस का साइन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा a b c मल्टीप्लाई। अब इसके आगे आ जाएगा प्लस का साइन, बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह है जो इस वाला साइन है, ये एक टर्म बन चुकी है पूरी एंड प्लस एल और करना है। तो करना क्या होगा, ए के मल्टीप्लाई और प्लस साइन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एल, तो ए के मल्टीप्लाई एल एंड जब ये टर्म खत्म हो जाएगी इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा प्लस। सिमिलरली फॉर द लास्ट स्टेप, जब हमको डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो करना क्या होगा, पहले ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, तो ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस, उसके बाद ये वाले टर्म एज इट इज आ जाएगी, तो ए के मल्टीप्लाई एल प्लस। अब इसके बाद जो ये वाला साइन है इसके बाहर आगे आ जाएगा। सो ऐसे देख सकते हो आप, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस ए के मल्टीप्लाई एल प्लस डिवाइड। So that was about how we can convert an infix expression about the postfix expression. Also you can check it from this as well. तो बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। तो स्टार्ट करते हुए द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। तो मैंने पहले ही एक बॉयलर प्लेट कोड बना लिया है जिसके अंदर एक हमारे मेन फंक्शन में हमारे पास एक गिवन है स्ट्रिंग, एक इनफिक्स स्ट्रिंग जो हमने अभी डिस्कस की है। आफ्टरवर्ड्स मैंने एक वॉइड टाइप का फंक्शन बनाया दैट इज कॉल्ड एज, एंड आई नेम्ड इट एज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ऑफ वॉइड टाइप एंड इट वोंट बी रिटर्निंग एनीथिंग, जो भी चीज़ होगा वहीं पे प्रिंट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक बिफोर राइटिंग दिस पर्टिकुलर कोड हम एक प्रेसिडेंस नाम का फंक्शन बनाते हैं विच विल बी टेलिंग अस कि जो
प्लस की लाइक माइनस की किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, जो हमने अभी जस्ट अभी कवर किया है, इस टाइप रखते हैं बिकॉज हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एज यू कैन सी, जो हमको यहाँ पे देखना है कि द प्रेसिडेंस, ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के लिए हमको एक फंक्शन बना लेते हैं जो रिटर्न करेगा एक फंक्शन, जो रिटर्न करेगा प्रेसिडेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑपरेटर। प्रेसिडेंस इसके अंदर आ रहा होगा हमारा एक कैरेक्टर। नाउ अगर मेरे जो एनकाउंटर जो कैरेक्टर है, अगर तो है ये प्लस, या फिर अगर मेरा कैरेक्टर है माइनस, तो इनकी प्रेसिडेंस सिंपली डिफाइन कर देते हैं एज 1। एंड अगर मेरी जो ऑपरेटर आया है, जो मेरे पास ऑपरेटर्स है, वो है जो करेक्टर है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन है या फिर अगर वो डिवाइड है, तो उनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। तो वो क्या होगा, अगर जो मेरा एनकाउंटर्ड करेक्टर है इज इक्वल, अगर ये है मल्टीप्लिकेशन का साइन, या फिर अगर मेरा करेक्टर की जो वैल्यू, जो करेक्टर है वो है मेरा डिवाइड, तो दैट मीन्स इनकी प्रेसिडेंस इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे एज 2। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कोई लिखा कहीं नहीं है कि प्लस की प्रेसिडेंस 1 एंड, बट ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है, इट शुड बी ग्रेटर देन प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स, ओके। एंड इनमें से अगर कुछ भी नहीं होता तो जस्ट हमको सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे एज -1, रिटर्न -1, जस्ट इंडिकेशन कि ऐसा कोई एलिमेंट हमारी स्ट्रिंग के अंदर गिवन नहीं है। एंड दिस वुड बी ओनली एप्लीकेबल फॉर ओनली दोज स्ट्रिंग जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा और कोई ऑपरेटर नहीं है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं अभी हमारा कोड। हमारे पास इन पैरामीटर में एक स्ट्रिंग, तो हम ट्रेवर्स करेंगे थ्रू अवर स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप, for int I equals 0 semicolon I should be less than s dot length. It is a length function which is present in the string header file and I plus plus. तो करना क्या हमको, if the encountered character is an operand, print it, okay। तो हमारे ऑपरेंड इसके अंदर क्या है, ऑपरेंड इसके अंदर a b c a k l। तो वो क्या करना है, अगर मेरा अगर s of ith इंडेक्स अगर वो बड़ा है या फिर वो बराबर है किसके, a के, अगर मेरा s ऑफ ith इंडेक्स अगर वो छोटा है या फिर बराबर है किसके, z के, तो दैट मीन्स इट इज एन ऑपरेंड। एंड इफ इट इज सो, तो हमको जस्ट सिंपली प्रिंट कर देना है हमारा स्ट्रिंग s ऑफ i, ऑल्सो एक स्पेस डाल देंगे जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड स्टेप, if the scan character is an opening bracket, push it into stack. else if अगर s of i अगर वो बराबर होता है किसके, एक ओपनिंग ब्रैकेट के, तो हमको क्या कर देना है, उसको पुश करना है स्टैक के अंदर s of i। एंड वन मोर थिंग गाइस, हमने एक स्टैक डिक्लेयर नहीं किया है, तो हम सबसे पहले एक स्टैक डिक्लेयर करते हैं ऑफ कैरेक्टर टाइप एंड आई नेम इट एज st, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू अवर थर्ड स्टेप, दैट इज if the scan character is in closing bracket, pop the stack and print it until an opening bracket is encountered, also pop it, okay। तो अगर हमारा s of ith index अगर ये होता है किसी क्लोजिंग ब्रैकेट के बराबर, तो हमको करना क्या है, जब तक हमारा s of ith index is not equal to an opening bracket, तब तक हमको हमारे स्टैक के अंदर से एलिमेंट रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम कर देंगे काउट, जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसको हम प्रिंट करा लेंगे st.top, एंड आफ्टरवर्ड्स हम पॉप कर देंगे हमारा स्टैक का टॉप एलिमेंट, तो स्टैक डॉट पॉप। ऑल्सो गाइस हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम पॉप करते करते हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, तो स्टैक शुड नॉट बी एम्प्टी, ऑलराइट। तो दोनों कंडीशन अगर वैलिड होगी तो हमारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे एंड एलिमेंट्स एक करके पॉप होते रहेंगे। एंड वंस दिस इज डन, हमको हमारा स्टैक का एक क्लोजिंग ब्रैकेट और पॉप होता है, सो st.pop वंस अगेन। नाउ मूविंग ऑन टू अवर फोर्थ स्टेप, दैट इज इफ एनकाउंटर्ड एन ऑपरेटर, पॉप अंटिल एन ऑपरेटर विद लेस प्रेसिडेंस इज फाउंड, ठीक है।
पुश इट इनटू स्टैक, ऑल्सो प्रिंट इट। तो अगर मैं इनमें से कोई भी केसेस नहीं हो रहे हैं तो सारे ऑपरेंड्स के लिए कवर कर लिया, एक ओपनिंग ब्रैकेट लिए कवर कर लिया एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लिए कवर कर लिया। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग अब इसके अंदर सिर्फ हमारे बच्चे हैं ऑपरेटर्स। तो वाइल एक तो हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, हमको क्या चेक करना है कि जब तक एक ऑपरेटर विद लेस प्रेसिडेंस नहीं मिलता हमको हमारी स्ट्रिंग के अंदर, तो वाइल प्रेसिडेंस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर पास करेंगे एस ऑफ आई। जब तक इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बड़ी है किससे, प्रेसिडेंस ऑफ जो हमारे स्टैक का टॉप एलिमेंट है उससे। तो फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट हमको क्या करना है, हमको हमारे स्टैक का टॉप एलिमेंट प्रिंट करवाना है एंड एट द सेम टाइम हमको करना है स्टैक का एलिमेंट पॉप। एंड वंस दिस इज डन, जब हमको हमारा ऑपरेटर मिल जाता है तो हमको क्या करना है, हमारे एलिमेंट को पुश कर देना है। ठीक है, ऑपरेटर को पुश कर देना है। इसके बाद दैट इज स्टैक के अंदर पुश कर देंगे हम एस ऑफ ith वैल्यू। ऑल राइट, एंड सपोज जब हमने पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर दी है तो इसके बाद अगर हमारे स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट रहता है तो हमको जस्ट प्रिंट करा लेंगे व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी। एंड जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता है तब तक हमारे स्टैक के अंदर ट्रेवर्स करेंगे एंड हम हमारे स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसको करा लेंगे प्रिंट। एंड उसके बाद हम कॉल कर देंगे स्टैक का पॉप ऑपरेशन विच विल बी रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। एंड वंस दिस इज डन, हमने सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस नहीं, थोड़े स्पेस प्रिंट कर लेते हैं सबके बीच में बिफोर प्रिंटिंग एनीथिंग। ओके, एंड एक जगह और ये रहा, तो यहाँ पे हमने स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, एंड वंस दिस इज डन आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड अवर कोड। एंड अगर कोड को रन करते हैं, इस आउटपुट चेक करते हैं। एंड बिफोर रनिंग द कोड बेसिकली आइडियोलॉजी वापस चेक कर लेते हैं कोड का। तो सबसे पहले हमारा एक इंट प्रेसिडेंस नाम का एक फंक्शन है जो रिटर्न करेगा अबाउट द प्रेसिडेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, नॉट कैरेक्टर, द प्रेसिडेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑपरेटर। तो अगर प्लस और माइनस आता है तो उसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस हो जाएगी 1। अगर कोई मल्टीप्लाई डिवाइड है तो उसकी प्रेसिडेंस हो जाएगी 2, और इनमें से अगर कोई सा भी नहीं है तो उसकी प्रेसिडेंस हो जाएगी -1। तो एक वॉइड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नाम का मैंने फंक्शन बनाया है जो कन्वर्ट करेगा हमारे इनफिक्स एक्सप्रेशन टू द रिस्पेक्टिव पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। हमने डिक्लेयर करा एक स्टैक ऑफ कैरेक्टर टाइप, आई नेम इट एज स्टैक ऑफ कैरेक्टर टाइप। एंड विद द हेल्प ऑफ फोर लूप हम ट्रेवर्स करें हमारे स्ट्रिंग के अंदर। इफ स्ट्रिंग जो है अगर वो हमारा है एक ऑपरेंड तो हमको डायरेक्ट उसके अंदर हमको प्रिंट कर देना है उसको, वरना अगर वो हमारा एक ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसको भी हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। बट अगर वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हमको क्या करना है, स्टैक के अंदर ट्रेवर्स करना है, नॉट इन द स्ट्रिंग। तो वो ट्रेवर्स करना स्टैक, हमको ये करना है कि जब तक हमारा स्टैक का टॉप एलिमेंट इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, हमको क्या देखना है कि जब तक हमारे स्टैक का टॉप एलिमेंट है वाइल इट इज नॉट इक्वल्स टू आवर क्लोजिंग ब्रैकेट, तब तक हमारे स्टैक के अंदर ट्रेवर्स करेंगे। ऑल्सो हम चेक करेंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एंड इफ दिस इज सो तब तक हमारे स्टैक के टॉप एलिमेंट को प्रिंट करा लेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स हम स्टैक को पॉप करते जाएंगे। एंड जब हमको मिल जाता है कि स्टैक के टॉप का एलिमेंट एक क्लोजिंग ब्रैकेट है तो अब हम जो इस एलिमेंट को भी रिमूव कर देंगे फ्रॉम आवर स्टैक। एंड एट द एंड जब हमको पता लगता है कि जो हमारा स्टैक जो आए थे वो एक ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ है, तो उस टाइम हमको क्या देखना है कि जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक, एंड जब तक जो हमारे प्रेसिडेंस हमको नहीं मिल जाता जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है किससे, स्टैक के टॉप के एलिमेंट से। जस्ट अ सेकंड, मैं वापस चेक कर लेता हूँ एक बार। तब तक हमको हमारे स्टैक के टॉप में से एलिमेंट प्रिंट करना है एंड उसके बाद हम हमारे स्टैक को पुश कर देंगे उस ऑपरेटर को इन द स्टैक। एंड एट द एंड अगर हमारा स्टैक खाली नहीं है तो उसको खाली कर देंगे व्हाइल प्रिंटिंग ऑल द एलिमेंट्स। नाउ अब कोड को रन करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो एज यू कैन सी जो हमारा कोड बिल्कुल सही से रन हो गया है एंड जो इसका आउटपुट क्या आ रहा है अभी देखते हैं। तो एज यू कैन सी जो गाइस हमारा आउटपुट है वो है ABC मल्टीप्लाई
प्लस ए के मल्टीप्लाई एल प्लस एल। तो दिस इज अवर आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर इनफिक्स एक्सप्रेशन। और ये जो हमारा आउटपुट है बिल्कुल सही है, जैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो फॉर इससे। तो गाइज दैट वाज अबाउट द कोड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू द रिस्पेक्टिव पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। Alright guys, so that was all about this particular video and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक see you, have a good day, टाटा बाय बाय, टेक केयर।